back to my channel once again. I'm Swati and you are on my channel, which is Swati Chandra. So today I'm going to discuss about the face yoga. जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि ये फेस योगा के बारे में है. फेस योगा एक सेशन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. तो इसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी फेस योगा का क्या बेसिक्स होता है और कैसे आप इसको कर सकते हैं ईजिली. दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सुबह में ही करना है, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी फ्री मिले, जस्ट टेक आउट 10 मिनट फॉर योर सेल्फ. इतना तो आप कर ही सकते हो अपने लिए. तो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू. तो मैं बेसिक्स बता रही हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट योर पोस्चर शुड बी करेक्ट, क्योंकि हमारा हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे फेस तक. अगर आप अपने पोस्चर को ही गलत रखिएगा, अगर झुक के या क्रंच होके बैठिएगा, देन वो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और एज अ रिज़ल्ट यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स. सो सबसे पहले पोस्चर इम्पॉर्टेंट है. जस्ट पुट योर हार्ट आउट, सिट प्रॉपरली, ताकि you just have to sit in relaxed position. That's it. You don't have to do like this or bend. You don't have to do that, because in that case आपके हार्ट को बहुत प्रॉब्लम होता है ब्लड पंप करने में टू योर फेस, एंड देन बैक द बैड ब्लड्स बैक टू हार्ट. सो हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी कि हमारा नेक सामने का बड़ा है और पीछे वाला नेक छोटा होता है. मगर बिकॉज ऑफ टुडेज़ लाइफस्टाइल हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है मोबाइल बहुत ज़्यादा, एंड वी यूज़ टू सी मोबाइल लाइक दिस. तो जो हमारा नेचुरल चीज़ है कि पीछे वाला नेक छोटा होना चाहिए, वो अपोजिट हो गया है. अब हमारा आगे का नेक छोटा हो गया है और पीछे वाला नेक हम लोगों का बड़ा हो रहा है. तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो डेफिनेटली मोबाइल तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो यूज़ करना ही है, पर ध्यान दें कि आपका पोस्चर सही हो. जस्ट पुट इट नियर योर फेस और समथिंग लाइक दिस, कि आपके नेक को ऐसे बेंड ना होना पड़े. अगर आप बेंड करोगे तो एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो डबल चिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. यहाँ डबल चिन फॉर्म होना शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो स्टार्ट हो गया, और फिर उसको हटाना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, जो कि आप फेस योगा के थ्रू कर सकते हो. तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टैप योर फेस लाइक दिस इन अपवर्ड एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक. जस्ट डू इट. You can do it the same thing in your head also. इससे क्या होगा कि आपके बाल का भी सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, एंड दिस इज़ रियली बेनिफिशियल. तो सुबह जब आप उठते हो, आप बेड पे ही ये सब कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू टैप स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टू योर हेड एंड ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन. जस्ट हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. और फिर जैसा कि आप जानते हो, आपके फेस में एजिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है फॉरहेड से. फॉरहेड में फाइन लाइन स्टार्ट हो जाएगी बनना, एंड देन रिंकल्स एंड ऑल. तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आपके फॉरहेड का एक्सरसाइज करना. तो एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपका फेस स्किन तो हमेशा ड्राई रहता है, सो ऑलवेज लुब्रिकेट योर स्किन. आप कोई भी ले सकते हो. मैंने ये अपना एसेंशियल ऑयल लिया है जो मैं रात में यूज़ करती हूँ. आप या तो एसेंशियल ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल दैट आई एम यूजिंग. जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट, or I can take it on my hand, and then you have to apply it just like that. Just do it like that. No pressure on your skin, because it's really thin. जो फेस की स्किन होती है वो बहुत थिन होती है. तो अगर आप इसको ड्रैग करिएगा या फिर बहुत तेज इसको प्रेशर दीजिएगा, तो दिस इज़ गोइंग टू डू जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू डू. Okay, so you just have to do like this, and then
एंड आफ्टर दैट दिस, बस अपने हेयर लाइन पे लाके इसको छोड़ देना। So this is all you have to do, and then आपको अपने और ये सब जो प्रोसेस है ये 30 सेकेंड इज़ इनफ। आप 30 सेकेंड के लिए ये करिए एंड देन गो टू योर आईब्रो। एज यू नो आईब्रो से ही हमारा फेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो पता चलता है, स्कल्पटिंग एंड ऑल। सो ये पार्ट अगर अच्छा रहेगा देन यू लुक परफेक्ट। तो ये एरिया अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो आईब्रो के लिए जो योगा है वो दिस, यू जस्ट हैव टू पिंच इट 5 टाइम्स। 5 बार इसे पिंच करना है एंड वेरी लाइटली, यू डोंट हैव टू लाइक प्रेस इट हार्डली, डोंट हैव टू डू दैट। 5 बार ऐसे, और ये 3 बार ही आपको करना है। 5 बार पिंच करना है और ये प्रोसेस 3 टाइम्स करने हैं। ये करने के बाद यू हैव टू गो टू योर आई एरिया। और आई एरिया एज यू नो फेस में सबसे जो डेलिकेट पार्ट होता है वो आपका आई एरिया होता है। सो यू जस्ट हैव टू यूज़ 1 फिंगर, डू इट क्लॉकवाइज, डू इट 3 टाइम्स, ओके, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 3 बार ही करना है। सो दिस इज़ इट। एंड देन नोज़ के लिए यू जस्ट हैव टू डू दिस। एज यू नो जैसे जैसे एज बढ़ता है, आपने देखा होगा आपके घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग होंगे तो ये एरिया बड़ा होते जाता है, क्योंकि एज के साथ ये सब चेंजेस आना शुरू कर देते हैं। तो यू जस्ट हैव टू डू दिस, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और अगर लुब्रिकेशन ऑलवेज़ याद रखना है कि आपके फेस में लुब्रिकेशन होनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग फेस योगा, ओके। यूज़ एनी ऑयल एज आई हैव टोल्ड यू, कोई भी ऑयल या क्रीम आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद ही फेस योगा करना है। If you want to know the essential oil that I am using, then I am going to definitely give you link of that. It is beauty oil. तो ये आपको करना है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है हम लोगों का चेक बोन्स, ये भी एज के साथ साथ ना चेंज होने लगता है। पहले तो ये बहुत अच्छा प्लमी रहता है और उसके बाद धीरे धीरे ये पार्ट बैठना शुरू हो जाता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू पिंच इट वेरी लाइटली, because all this process is about loving yourself. You have to love yourself. So just pinch and leave, pinch and leave. This is all you have to do. Just 30 seconds would be enough for any face yoga. Just pinch and leave. You don't have to press it like anything, just pinch lightly and then leave. So it will help you to look your face more sculpted, because ये अगर ये उठा रहता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, फेस बिल्कुल शेप में लगता है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो आता है हमारा लिप्स। लिप एरिया भी एज के साथ आपने नोटिस किया होगा, या नहीं किया तो अभी से नोटिस करना, जो भी ओल्ड एज है उनके लिप्स थोड़े थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिप को प्लम करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज दिस, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑलवेज़ ये याद रखिएगा कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है। अगर आप इसको ऐसे करके आपने छोड़ दिया तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, नेवर डू दैट। ये करना है, यहाँ पे छोड़ना है। ये भी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मीन्स आप 7 बार इधर से और 7 बार इधर से करो तो ये सब 30 सेकेंड हो जाएगा। So this is all about lips. और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत एक स्टोन ट्रेंड में है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करें तो इट्स ओके, अगर नहीं खरीदा तो यू डोंट नीड टू बाय इट, बिकॉज आपके हाथ ही वो सारा काम कर देते। इट इज़ जस्ट अ फैंसी टूल, नथिंग एल्स। तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप रखोगे, उसमें भी बैक्टीरिया आएगा, फिर वो फेस में लगाओगे, वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके फेस पे। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू जस्ट यूज़ योर फिंगर एंड डू दिस।
This is it. That stone is, I think, Pasha stone. You don't need that. It is just waste of money. Just use your finger. It is going to serve the purpose. Okay. So the next thing is your chin. Chin is holding the whole face. So as you can see, जितना भी fluid है, जो भी है वो आता, वो धीरे धीरे करके चिन के पास जमा हो जाता है. जितने भी स्ट्रेस है वो यहाँ पे जमा होते हैं. इसका भी मसाज करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ हाउ यू डू मसाजिंग. जस्ट यू हैव टू डू इट लाइक दिस. और ये आपके इस बोन को भी बिल्कुल शेप में रखता है. So this is it, and after that you just have to massage your neck. And for double chin you have to do this, and the another side. और ताकि ये जो फ्लूइड है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो टॉक्सिक हटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं. तो जो भी टॉक्सिक फ्लूइड है ये यहाँ से फिर वापस बीच में ना आ जाए, इसलिए हम लोग बीच में भी इसको करेंगे. सो दिस इज़ इट. ये हमारा बेसिक फेस योगा है. और लास्ट में यू जस्ट हैव टू टेक द फ्लूइड. जो भी हमने इतने देर में जो भी फ्लूइड इकट्ठा किया है उसको हम लोग यहाँ पे लाके एंड जस्ट शेक इट. ये कॉलर बोन के पास लाके यू हैव टू शेक इट. और ये जो जितना भी टॉक्सिक फ्लूइड हम लोगों ने निकाला, तो क्या ये यहीं पे रह जाएगा? यहाँ पे नहीं रखना है इसको. लास्ट में वी हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू डू इट लाइक बर्ड. एज यू कैन सी लाइक दिस. यू हैव टू डू लाइक दिस, जस्ट लाइक बर्ड, जैसा कि हम लोग बचपन में किया करते थे. और ये हम लोगों को क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ. जो भी हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक थिंग है वो 4 तरीके से निकलते हैं. फर्स्ट है यूरिन, देन स्टूल, एंड देन ब्रीथ एंड स्वेट. तो इसी 4 फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर टॉक्सिक्स निकलते हैं. तो ये स्वेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. अगर ये सब करने के बाद आप इसको ऐसे कर दो तो वो स्वेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. सो ये सब करने के बाद जो लास्ट थिंग जो आप करोगे विच इज़ वेरी मैजिकल एंड यू डेफिनेटली हैव टू डू. अगर अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड से आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम कंप्लीट, ग्रैटिट्यूड, gratitude, gratitude. Just rub your hand and put it on your eyes. Open your eyes slowly. So that's it for the day. तो जैसा कि आपने देखा, अगर इसको आप करिएगा और आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे कितनी देर करना होगा, यू जस्ट हैव टू डू 10 मिनट्स. जो भी आपको पसंद है या जो भी एरियाज आप सोचते हैं कि मेरे फेस पे इस एरिया में वर्क करना चाहिए, तो आप बस उतना ही करो. और 10 मिनट्स इज़ इनफ. आप रोज़ नए नए कर सकते हो. ये नहीं है कि आपको वो ही करना है. जस्ट मेक इट हैपनिंग, जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू. डोंट टेक इट एज बोरिंग. डोंट मेक इट बोरिंग. इसको रोज़ आप 10 मिनट्स करिए. 1 वीक के बाद आपको डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा. चलो तो फिर आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आती हूँ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.